अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खालिद बलोच एक छोटे से वीडियो के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए मसाइल, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, पाकिस्तान में बढ़ता हुआ जुल्म, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को बात करना चाहिए, सोचना चाहिए और कुछ एफ़र्ट्स करनी चाहिए कि अगर कहीं निज़ाम में कोई किसी किस्म की बेहतरी रह गई है, लोगों के अंदर हमारे जो कस्टोडियंस हैं या निज़ाम जो चला रहे हैं उनके अंदर अगर थोड़ी बहुत गैरत रह गई है, तो अगर वो समझ सकें इस पैगाम को, इस मसले को, इन इश्यूज़ को, तो शायद कोई बेहतरी आ सके। निज़ाम जोखियों की बात करूँगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये निज़ाम जोखियों था इस वक्त। ये निज़ाम बलोच भी हो सकता है, ये निज़ाम ख़ान भी हो सकता है, ये चौधरी निज़ाम भी हो सकता है। तो मसला कौन मरा ये नहीं है, किस सूबे का मरा ये नहीं है। मसला ये है कि वो एक इंसान था, वो एक पाकिस्तानी था और जिस बेदर्दी के साथ उसको मारा गया है, उसके बाद जिस बेदर्दी के साथ उसके लवाहिकीन के साथ जो है वो मामलात किए गए हैं, एक मामूली सा MNA MP है। ये मुल्क जो कायद आज़म ने इसलिए बनाया कि यहाँ कोई वडेरा शाही ना हो, लेकिन आज 80 साल गुजरने के बाद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ वडेरा शाही रह गई। ये वडेरे हमारे अदलिया में बैठे हुए हैं, ये वडेरे हमारे फ़ौज में बैठे हुए हैं, ये वडेरे हमारे सियासत के ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये वडेरे हर जगह आपको मिलेंगे। ये वडेरा माइंडसेट जो है ना कि तुम नहीं जानते मैं कौन, तुम्हारी क्या औकात है, ये जहनियत जब तक नहीं बदलेगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब मसला ये है कि जहनियत बदले कैसे? तालीम से। तालीम तो माशाल्लाह हमारे हर दूसरा इंसान फ़र्द जो है पाकिस्तान में बाशऊर है। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, PhD होल्डर्स हैं और बड़े बड़े माशाल्लाह बाशऊर तालीमी याफ्ता लोग हैं। तो उसके बावजूद निज़ाम सही नहीं हो रहा। वजह मैं समझता हूँ खौफ है, अपनी खुदी है कि बस ठीक है जी, हमारा काम चल रहा है, भाड़ में जाए बाकी लोग। हम कहते हैं कि जी सियासी स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए, ठीक है जी, वो भी हमने कर दिया। सादिक और अमीन हमारा हुक्मरान है इस वक्त, लेकिन वो भी बेबस है इस निज़ाम के सामने। सबसे बड़ी वजह मैं जो समझता हूँ कि इस निज़ाम के अंदर जो बड़ा इशू है वो ये है कि अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जो हमारा एक फरीज़ा है वो हमने छोड़ दिया है। हम कहते हैं कि जी हमारा काम सही हो गया, हमारी इबादतें हो रही हैं और ठीक है जी, हमारी रोटी रोज़ी चल रही है, बाकी सब जाएं भाड़ में। तो ऐसा नहीं है। हर इंसान दूसरे इंसान के साथ मुंसलिक है, इस माशरे का हिस्सा है। ये ईंटें आपस में मिलती हैं तो मकान बनता है, छत बनती है, जो कि आफात से बचाती है फिर आपको वो छत, वो दीवारें। हम बिल्कुल, हमारी ना कोई विंडोज़ हैं, ना कोई हमारे दरवाज़े हैं, ना हमारी कोई छत है। हम एज़ अ माशरा जो है एक ग्राउंड की तरह हैं जहाँ पे कोई भी भेड़ बकरी जो है ना मिले हुए आपस में, जिसका जब दिल चाहे वो आए और नुकसान पहुँचाए इस माशरे को। जान जो हमारा वडेरा जिसने मारा है, इसको कसूर उसका भी नहीं है, वो उस माशरे का हिस्सा है, उसी निज़ाम का वो सिस्टम का हिस्सा है। उसको ये जहनियत, उसको ये पावर जो है वो उसको विरासत में मिला है। अब तालीम भी नहीं बदल सकती, न उसने बदला है, मैं नहीं समझता कि बदल सकती है। सियासत भी जो है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं है। तो अब मसला ये है कि सवाल ये है कि ये मसाइल हल कैसे हों। ये मसाइल मैं समझता हूँ कि या तो एक रेवोल्यूशन आए। अब रेवोल्यूशन ब्लडी खूनी रेवोल्यूशन। अब वो खूनी रेवोल्यूशन के लिए वो लोग नहीं हैं, वो एहसास नहीं है हमारे माशरे में, वो कुर्बानियों का जज्बा नहीं है कि वो आ सके। या तो फिर हम सारे मिल के अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई अज़ाब दे इस कौम को, कि ताकि ये सारी की सारी जो एक निज़ाम है ये सारा का सारा ख़त्म हो और एक नया निज़ाम, एक नया कानून, एक नया माशरा डेवलप हो। बहुत मुश्किल है इस माशरे के साथ कन्फ्रंट करना। ऐसी जहन
کم کن ذہن لوگوں کے ساتھ کنفرنٹ کرنا کہ آج ایک جو کیوں مرا ہے کل کو اور بہت سارے مریں گے. پہلے بھی ہمارے بہت سارے ایسے لوگ مر چکے ہیں فوج کے ہاتھوں, عدلیہ کے ہاتھوں, پولیس کے ہاتھوں, سیاستدانوں کے ہاتھوں. یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے. آج ہم جسٹس فار جوکیو کہہ رہے ہیں نظام, کل ہم جسٹس فار بلوچ کہیں گے, پرسوں جسٹس آف خان کہیں گے, پرسوں جسٹس آف چودھری کہیں گے, اور یہ سسٹم چلتا رہے گا, زندگیاں گزرتی رہیں گی. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, فیصلہ آپ کریں کہ کیا کریں, کیسے کرنا ہے. میرا سجیشن یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن منکر کو اپنا لیں. برائی کو دیکھیں تو برا کہیں, بے شک جان بھی چلی جائے, جان تو اللہ کی ہے, اللہ تو دیکھتا ہے. اس سے بڑی کیا موت ہوگی اگر وہ حق اور سچ کے اوپر آئے تو یہ کریں. اور اس کے علاوہ جہاں برائی دیکھیں, جہاں آپ ناانصافی دیکھیں, جہاں پہ آپ ظلم دیکھیں, بولیں ضرور, کنفرنٹ ضرور کریں. اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ اگر سندھی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ بلوچ ہے, یہ کراچی والا ہے, یہ پنجابی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ انسان ہے. مغربی معاشرہ اس لیے اسٹیبلش ہوا کہ انہوں نے مذہب کو سائڈ پہ رکھ کے, لسانیت کو سائڈ پہ رکھ کے, انسانیت کو جو ہے نا اپنی بنیاد بنایا. تو آج مغرب کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ سوچیں ضرور کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. سوچنا چھوڑ دیا, سوال کرنا چھوڑ دیا, تو پھر آپ میں اور جانوروں میں زیادہ فرق نہیں ہے. السلام علیکم.